एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट विजिबल हो। साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। अब आप हर सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37 में ब्लू हेवंस लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है 20 लाख रुपीस। 10 रुपीस की फेस वैल्यू के 2 लाख मैक्सिमम शेयर्स ये पब्लिक को इश्यू कर सकती है, ऑफर कर सकती है। कंपनी ने इसमें से 1,50,000 शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए, ऑफर किए। जिसके लिए डिमांड कितनी आई है, लोगों ने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन सेंड की है? 1,40,000। जितने शेयर्स इश्यू किए उससे कम की एप्लीकेशन आई, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। कंपनी कहती है कि हमारा शेयर जो है 10 रुपीज का है, लेकिन हम इस साल सिर्फ 7 रुपीज की डिमांड करेंगे। और 7 रुपीज डिमांड करने पर सभी शेयर होल्डर से पैसा मिला। सिर्फ 2 शेयर होल्डर हैं, इन्होंने लास्ट में फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। इनके शेयर्स को फोरफीट किया गया और दोबारा से 1,800 शेयर्स को हमने री इश्यू किया। तो आपको इसको बैलेंस शीट में शो करना है। कैलकुलेशन क्या होगी, पहले उसको समझो। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 20 लाख रुपीस। कितने शेयर्स इशू कर सकती है? 2 लाख शेयर्स। इशूड कैपिटल 1,50,000 शेयर्स जो पब्लिक को एक्चुअल में इशू किए गए, वही आपको यहां पर दिखाने हैं। इशूड कैपिटल 15 लाख। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 1,40,000। जितने शेयर्स इशू किए उससे कम एप्लीकेशन आई। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मैं आपको हमेशा बताती हूं कि आपको डेफिनेटली चेक करना है कि क्या कंपनी को उसके इश्यूड शेयर्स का 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, क्या 90% शेयर्स खरीदने के लिए डिमांड आई है। हाँ, 1,50,000 का 90% बनता है 1,35,000। तो हमें तो इससे ज्यादा एप्लीकेशन मिली है। तो कोई भी कंपनी 90% या उससे ज्यादा एप्लीकेशन आएगी तभी वो शेयर्स को अलॉट कर सकती है। ये हमारे कंपनीज एक्ट का रूल है, राइट। तो हमारी अलॉटमेंट हो सकती है, हम शेयर अलॉट कर सकते हैं। कंपनी किस तरह से पैसा डिमांड कर रही है? फेस वैल्यू है 10 रुपीज की। कंपनी कह रही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 7 रुपीज की डिमांड की। तो 7 रुपीज का बाइफर्केशन क्या है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। लेकिन यहां अगर आप रीड करते तो पता चलता है कि अरुण और वरुण ने फर्स्ट कॉल पर जो 2 रुपीज की डिमांड की थी वो पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज की डिमांड की गई और बाकी 5 रुपीज हमारे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर बनते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है, लेकिन इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करें? कंपनी ने 1,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की, तो कंपनी ने इतने ही शेयर्स अलॉट किए हैं, इससे ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपके पास जितनी एप्लीकेशन आती है आप उतने ही शेयर्स अलॉट करते हो। तो 1,40,000 शेयर्स हमने अलॉट किए। इसके बाद कंपनी के पास 2 शेयर होल्डर हैं, अरुण और वरुण, जिनसे कंपनी को पैसा नहीं मिला। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, दोनों से ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, लेकिन कंपनी ने सिर्फ वरुण के शेयर्स को फोरफिट किया है, वरुण के शेयर्स को कैंसिल किया है। तो वरुण के शेयर्स कितने हैं? 3,000। तो 3,000 को माइनस करने के बाद कितने बच गए? 1,37,000। इतने शेयर्स बचे हैं जो कि अलॉटेड है। कंपनी ने जो वरुण के शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया, कंपनी को वरुण से कुछ पैसा भी रिसीव हुआ था। वरुण को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, वरुण के शेयर्स तो कंपनी कैंसिल कर ही रही है। लेकिन जो वरुण ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का जो पैसा दिया था 5 रुपीज, 15,000 रुपीज जो कंपनी के पास आए थे, ये भी कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। ये एक अलग अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे 15,000। अब कंपनी कह रही है कि जो 3,000 शेयर्स हैं
इसमें से 1800 शेयर्स हम री इशू करेंगे। री इशू कर रहे हैं किस तरह से? ₹5 पर शेयर, ₹7 कॉल्ड अप। इसका क्या मतलब है? जो भी ये शेयर खरीदेगा उसे अब ₹5 की पेमेंट करनी है। ₹5 की पेमेंट करके वो शेयर को खरीद सकता है। तो जिसने खरीदे उसने पेमेंट की आपको ₹5 के हिसाब से, ₹9,000 आपको रिसीव हुए। ₹7 कॉल्ड अप का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ₹5 लेकर के मान के चलोगे कि ₹7 आ चुके हैं। मतलब ₹7 का सामान आपने ₹5 में बेचा, तो जिसने खरीदा उसके लिए तो ₹2 का फायदा हो गया। उसको ₹7 का सामान ₹5 में मिला, सस्ता मिला। लेकिन कंपनी ने अपना सामान ₹7 का ₹5 में बेचा, तो ₹2 का नुकसान हुआ। ये लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स ₹2 के हिसाब से 3600 कंपनी को हुआ, तो कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट कितनी मानी जाएगी? जो नए शेयर होल्डर को हमने अलॉट किए हैं, ये माना जाएगा कि इनसे ₹7 आ चुके हैं, तो हमारी शेयर कैपिटल 12,600 से टोटल क्रेडिट होगी। अब आप कहोगे कि हमारा शेयर तो ₹10 का है, ₹5 लेकर के मान के चलना है ₹7 आ चुके हैं, तो ये क्या है? क्या कंपनी ₹3 का डिफरेंस कहाँ एडजस्ट करेगी? ये जो ₹3 है ना बाकी के बैलेंस, ये कंपनी फ्यूचर में इस शेयर होल्डर से भी डिमांड कर सकती है, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप नहीं दिया आपने। ₹7 तक का कहा है कि हमने ₹7 की वैल्यू वाला शेयर दिया है। अभी ₹3 हम इनसे वापस डिमांड करेंगे आगे फ्यूचर में, जब बाकी शेयर होल्डर से करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पर कुछ शेयर्स फॉरफिट किए, उनमें से कुछ को री इशू किया। तो ये जो 1800 शेयर्स हैं, इनकी कहानी पूरी हो गई। मतलब इन पर जो प्रॉफिट या लॉस होना था वो फाइनल हो चुका है। हमारे पास पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कितना था? 1800 शेयर्स पर, हर शेयर पर ₹5 मिले थे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। तो टोटल ₹9,000 आपको मिले थे पहले वाले शेयर होल्डर वरुण से, जिसमें से हम लॉस को एडजस्ट करेंगे। हमें लॉस हुआ ना री इशू करने पर, दोबारा से पब्लिक को ऑफर करने पर हमें ₹2 का नुकसान हुआ। तो ₹2 का जो नुकसान है वो हम इसी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेंगे, 3600। अब जो पैसा बच गया पहले वाले शेयर होल्डर का 5400, ये फाइनल इनकम है कंपनी की, जिसे फोरफीचर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। 1800 शेयर्स की कहानी पूरी हुई है। 3000 में से 1800 शेयर्स की कहानी पूरी हुई है। ये शेयर्स दोबारा से रीइश्यू हो गए, तो हमारे शेयर्स इंक्रीज हो गए। अब कितने हो गए? 1,37,000 प्लस 1,800 और ऐड हो गए, तो 1,38,800 हो गए। राइट? अब जो आपके फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस स्टैंड करेगा, वो 1,200 शेयर्स पर ₹5 का बैलेंस जो आपको रिसीव हुआ था, ₹6,000 का स्टैंड करेगा, जो कि ये प्रेजेंट करेगा कि अभी भी हमारे इतने शेयर्स कैंसिल्ड हैं और पहले वाले शेयर होल्डर का हमारे पास इतना पैसा आया हुआ है। अब कंपनी ने जो शेयर्स अलॉट किए उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल में शो करेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल में दो कैटेगरी होती है, एक फुल्ली पेड अप, एक दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप में आपका कोई भी शेयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ₹10 की पूरी डिमांड नहीं की है, सिर्फ ₹7 की डिमांड की है। तो जब कंपनी ने ही पूरा पैसा डिमांड नहीं किया, तो शेयर होल्डर ने भी पैसा पे नहीं किया। तो आपके ये सारे के सारे शेयर्स नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर हो गया? अब इसको बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। मेन पेज के बाद नोट्स टू अकाउंट में आपको शो करना है शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 20 लाख। इसके बाद इशूड कैपिटल 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 15 लाख। और इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल में आपका आएगा कितना? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल 1,38,800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 7 कॉल्ड अप 9,71,600। अब इसमें से भी आपको ध्यान रखना है कि जो अरुण शेयर होल्डर है उसके शेयर्स को हमने फोरफिट नहीं किया था, उससे भी हमने पूरे ₹7 डिमांड किए थे।
इसने भी हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो लेस कॉल्स इन एरियर्स 4000 मल्टीप्लाइड बाई 2 8000, तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आया 9,63,600, ये है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें आप प्लस करोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस 6,000, तो टोटल 9,69,600 आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी जब सब्सक्राइब कैपिटल में फॉरफीचर का बैलेंस ऐड करोगे तो आपका टोटल आएगा, वही शेयर कैपिटल है। फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा नहीं है, लेकिन शेयर कैपिटल का हिस्सा है। हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। और जो पैसा आपको बचा है री इशू करने पर, वो कैपिटल रिजर्व में जो आपने ट्रांसफर किया वो रिजर्व एंड सरप्लस में शो करोगे। तो मेन पेज पर आ जाते हैं। मेन पेज पर बैलेंस शीट ऑफ ब्लू हेवंस लिमिटेड, कौन सी डेट की? 31 मार्च 2025, क्योंकि ये कंपनी कब बनी है? 1 अप्रैल 2024 को, तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2025 को। शेयर कैपिटल हमारी होगी 9,69,600, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है 5,400। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में स्टार लिमिटेड एक कंपनी जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस। अब ये कंपनी दोनों तरह के शेयर्स इशू कर सकती है, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज की फेस वैल्यू वाले, और 3 लाख इक्विटी शेयर्स 20 रुपीज की फेस वैल्यू। कंपनी ने अभी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, रीइशू नहीं, इशू किया है, पब्लिक को ऑफर किया है 30 रुपीज प्रीमियम के साथ। मतलब 20 रुपीज फेस वैल्यू प्लस 30 रुपीज, जिसे भी ये शेयर खरीदना है पूरे 50 रुपीज की पेमेंट करनी होगी, जो कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड कर रही है। कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख, जिसके लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई 2,50,000, तो इशूड से ज्यादा एप्लीकेशन आई है, ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उतने ही अलॉट कर सकती है, तो कंपनी ने 2 लाख शेयर्स अलॉट किए, और जो 50,000 की एक्सेस एप्लीकेशन पर पैसा आया वो पूरा का पूरा रिफंड किया। मतलब यहां पर कंपनी प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट नहीं कर, कंपनी कह रही है कि हमने अलॉटमेंट पर पैसा डिमांड किया, सभी शेयर होल्डर से पैसा मिला, लेकिन एक वर्षा नाम की शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर्स है, उसने आपको अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया। लेकिन कृपा नाम की एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स पर आगे आगे की कॉल, अलॉटमेंट के बाद की जो कॉल है उसका पैसा भी आपको एडवांस में पे कर दिया। तो आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल प्रेजेंट करनी है बैलेंस शीट। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए? 2,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, अलॉटमेंट हमने जितने शेयर्स इशू किए उतने ही अलॉट किए। कंपनी ने कितने शेयर्स पर कितना पैसा रिसीव किया? फेस वैल्यू है हमारे एक शेयर की 20 रुपीज, प्रीमियम 30 रुपीज, तो इशू प्राइस हो गया 50 रुपीज। कंपनी कह रही है मैंने एप्लीकेशन पर 7 रुपीज की डिमांड की, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 35 रुपीज डिमांड कर रही है, तो इसका मतलब 5 रुपीज हो गया फेस वैल्यू और 30 रुपीज प्रीमियम। बाकी का पैसा बैलेंस ऑन कॉल कितना डिमांड करेगी? 20 माइनस 7 माइनस 5, 8 रुपीज। अब जो कंपनी है उसने कहां तक पैसा डिमांड किया है, ध्यान से समझना। यहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक की इंफॉर्मेशन दी है, कि वर्षा ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमने अलॉटमेंट का पैसा डिमांड किया, वर्षा ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और दूसरे शेयर होल्डर ने आगे की कॉल का भी पैसा दे दिया। तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा डिमांड किया है, फाइनल कॉल की अभी डिमांड नहीं की। तो ये जितने भी शेयर्स हैं ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो 2 लाख शेयर्स पर 12 रुपीज के हिसाब से 24 लाख रुपीज आपके पास आने चाहिए। कंपनी के पास कितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया? 2,000 शेयर्स पर 5 रुपीज जो आपको अलॉटमेंट पर आपने डिमांड किए वो नहीं मिले, 10,000। इसके बाद 23,90,000, तो ये तो आपकी हो गई सब्सक्राइब कैप। तो 500 शेयर्स हैं जो हमने कृपा को अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फाइनल कॉल के 8 रुपीज की पेमेंट कर दी। तो जब आपने कॉल की डिमांड नहीं की और उससे पहले ही आपको पैसा मिल गया, तो वो है कॉल्स इन एडवांस, टोटल अमाउंट हो गया 4,000।
ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी डिमांड नहीं की है, और जब तक कंपनी किसी इंस्टॉलमेंट की डिमांड नहीं करती, वो तब तक आपकी कैपिटल का हिस्सा नहीं बनता। तो ये एक तरह से आपकी लाइबिलिटी है, इसको अलग से आप शो करोगे। प्रीमियम का पैसा आपको कितना मिला? 2000 शेयर्स पर, वर्षा के जो 2000 शेयर्स हैं उस पर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इट मींस आपको उससे प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। तो 1,98,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से 59,40,000 आपके पास प्रीमियम का पैसा आया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट में शो करनी है। तो मेन पेज के बाद नोट्स टू अकाउंट पे आप दिखाओगे शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। दो तरह के अलग अलग शेयर्स हैं जिसको ये इशू कर सकती है। 40,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, और 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, 1 करोड़। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, 40 लाख रुपीज। इशूड कैपिटल 40 लाख हो गई। अब सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? जो कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए वो है आपके नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी के। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, जिस पर कंपनी ने सिर्फ अभी 12 रुपीज की डिमांड की, तो ₹12 कॉल्ड अप 24 लाख। इसमें से भी कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। तो वो कितने शेयर्स हैं? 2000 शेयर्स, जिस पर आपको 5 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, 10,000 रुपीज। तो बाकी के 23,90,000 जो आपको मिला पैसा, वो आपका आएगा सब्सक्राइब कैपिटल में 23,90,000। इसके बाद जो पैसा आपको एज एडवांस मिला, वो कॉल्स इन एडवांस आपका अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा 4,000। और जो प्रीमियम का पैसा है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा 59,40,000। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करने के बाद मेन पेज पर आ जाओ। बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड कौन सी डेट की बना रहे हो? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में आप दिखाओगे 23,90,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 59,40,000, और करंट लाइबिलिटीज में अदर करंट लाइबिलिटीज में आपका आ जाएगा 4,000। क्लियर है? आपको सिर्फ शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना और प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। ये जो आगे का रिजर्व्स एंड सरप्लस अदर करंट लाइबिलिटीज, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए, क्योंकि आपको पता होगा आपकी जो एक और बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट कौन सी चीज कहाँ शो करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ से भी हो जाएगी। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा कि कैसे कौन सी चीज हम कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर शो होगा। तो ये सब चीजें जब आप यहाँ पर भी कर रहे हो तो आपको याद रहेगा कि किस हेड का पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।